हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए तो देखिए, यहाँ तक कि हम लोग पिछले चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे। अब हमारा चैप्टर है अगला क्या, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में तथ्य बताएंगे, कुछ जानकारी बताएंगे, और इसको अगर आप कर लेते हैं, जो बताने वाले हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं या समझ लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, जो बताते हैं बस उसको समझ लीजिए, तो शायद निर्देशांक ज्यामिति से कोई क्वेश्चन फंसे, बचे, एक भी नहीं बचेगा। यहाँ तक तो गारंटी है कि एक भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो आइए तो क्या करा जाए, निर्देशांक ज्यामिति को देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। वास्तव में ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। देखो होता क्या है कि देखिए, ये एक थे रेने देकार्ते, एक गणितज्ञ थे। कौन? रेने देकार्ते। तो ये गणितज्ञ थे ना, वो बहुत आलसी थे। आलसी कहने का मतलब कि मतलब दिन में सोए रहते थे, दिमाग को इधर उधर चलाते रहते थे। ठीक, तो एक बार क्या हुआ कि वो सोए हुए थे, एक बार सोए हुए थे। और सोकर क्या हुआ था कि उनके घर जो मिस्त्री थे ना, वो घर बनाकर, छत बनाकर गए थे, पेंट वेंट जो भी करवाए थे करवा कर गए थे। तो ऐसे सोकर देख रहे थे ऊपर, तो उनको आइडिया हुआ कि छत में एक स्थान पे होल है, छत पे पूरा होल नहीं है, थोड़ा सा गड्ढा है। तो उन्होंने कहा कि इस जो गड्ढा है, ये हमारा छत है। छत ऐसे चौकोना होता है ना जी, रूम का जो छत है, तो चारों ओर तो पेंट किया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, मतलब गड्ढा टाइप का है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको इस गड्ढे को प्रदर्शित करना है, यह दर्शाना है, यह बताना है कि छत में हमको यहाँ गड्ढा है, तो इसको हम कैसे बताएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कुछ इसका दिमाग लगाते लगाते उसमें उन्होंने बताया कि दिशा और दिशा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक है ना, उन्हें रेने देकार्ते को कहते हैं। ठीक है, रेने देकार्ते को। जैसे में हम कह दें कि ये जो हमारा छत है, हमको यहाँ पे हम मेज रखे हैं, यहाँ पे हम क्या रखें, मेज पे कोई चीज़ रखें हैं। चलो मान लीजिए ये छत है, छत पे होल है। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसको 0 लेते हैं, तो यहाँ सर जी 1 2 3 4 5 मीटर की दूरी पे, ये 5 सेंटीमीटर ले लो, ये 5 मीटर ले, जो लेना है वो ले लीजिए। 5 मीटर की दूरी पे, तथा इधर 1 2 3 4 5 6 7 मीटर की दूरी पे यहाँ पे कोई वस्तु है या होल है। ठीक है, तो उन्होंने इसको दर्शाने के लिए उन्होंने कहा कि ये वाली जो दूरी है पहले इसको लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 पे था, उसके बाद से 20 में डैश लगाएंगे, और ये वाली दूरी है 1 2 3 4 5 6 7 पे, तो 7, ये वाली दूरी हम बताएंगे। लेकिन बताएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। उन्होंने काफ़ी निष्कर्ष निकाला और सोचा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम कहना भी चाहें तो सर जी, इस कॉर्नर से लेकर पूर्व की तरफ चलने पे ना, 5 मीटर पूर्व की तरफ चलने पे, तथा उत्तर की तरफ 7 मीटर चलने पे हमारा वो गड्ढा मिल जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि जैसे मैं देखो कि जैसे मैं आपको इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है, कि जैसे मैं आपको किसी को अपने घर बुलाना है, अपने घर बुलाना है, तो अपने घर बुलाना है, तो मान लीजिए कोई चौराहा है या चट्टी उटी है, तो वहाँ पर कह दिए कि आप चट्टी से 5 किलोमीटर आएंगे ना। आपने सिर्फ ये कहा कि चट्टी से 5 किलोमीटर आएंगे ना आगे, तो हमारा घर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। तो कहा कि एक ये है हम लोगों का एक चौराहा, चट्टी पे आ गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो थे, या हम भी कहें आपको कि 5 किलोमीटर बाद आप इस चौराहे से आएंगे ना, तो हमारा घर मिल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर जी जो कहे थे ना कि यहाँ से 5 किलोमीटर, तो आप गए 5 किलोमीटर गए और जाकर यहाँ पर पूछे मनोज सर का घर यही है क्या। तो यहाँ पे जो व्यक्ति कहता है, अरे कौन मनोज सर, हम नहीं चिंते किसी मनोज सर को, यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं। तो आपको लगेगा कि ओ, लग रहा है कि हम दूसरे स्थान पे चले आए। ठीक, तो फिर आप क्या किए, आ गए। फिर कह के जाने दो, शायद इधर कहे होंगे सर जी, तो यहाँ से इधर गए, यहाँ आए, पहुँचे, कहे कि मनोज सर जी हैं क्या। कहोगे मनोज सर नहीं है, ऐसा तो कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता नहीं है। कहते ओ शायद गलत स्थान पे आ गए। फिर आप आए पहले स्थान पे,
फिर क्या करे, जाने तो इधर चलो इधर चलो। फिर 5 किलोमीटर आए, कहे मनोज सर जी हैं, मनोज सर का घर यही है क्या? क्या मनोज सर ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है भाई साहब, देख लीजिए दूसरे स्थान पे। फिर आप क्या कहें, यार गजब, मनोज सर जी का घर मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। फिर है, फिर कहे ओ चलो इधर शायद मिलेगा, मनोज सर जी हैं। तो हम कहेंगे अरे यार कब से आपको बुलाए हैं, अभी आ रहे हैं आप 10 बजे आने वाले थे, आप आ गए 3 बजे शाम को, कितना लेट करवाए? तो कहेंगे सर जी हम तो समय पे निकले थे लेकिन दूसरे दिशा में भटक गए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि देखो, किसी को कहीं पे जाने के लिए उसकी दूरी बतानी पड़ेगी कि हाँ इतने दूर है, इतना किलोमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना दूर है, लेकिन साथ के साथ दिशा भी बताना पड़ेगा, दिशा भी बताना पड़ेगा। सर जी दिशा क्या? जैसे हम कह देंगे कि चट्टी से आकर पश्चिम साइड 5 किलोमीटर आ जाएंगे ना, तो मनोज सर का घर मिलेगा। तो कुल मिलाकर इससे आप 5 किलोमीटर इधर आते हैं तो मनोज सर का क्या मिलता? घर मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि देखो, आपको अगर दिशा नहीं दिया था कितना परेशान होना पड़ा। सर जी 5 जाने में 5 आने में 10 20 30 35 पर आकर पहुँचे। 5 किलोमीटर आने के लिए आपको 35 किलोमीटर चलना पड़ा। तो कुल मिलाकर यह है कि निर्देशांक ज्यामिति का उत्पत्ति यहीं से हुई। दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग भी करते हैं कि हाँ आप फलाना जगह से 2 किलोमीटर पूरब के साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, 200 मीटर चले जाएंगे उनका जगह मिल जाएगा, ऐसे कहते हैं ना, दैनिक जीवन में आप सुने होंगे, ठीक। तो आओ यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि ये शुरुआत हुआ कहाँ से। जैसे में इसको तो आप देखे होंगे ना, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, तो बोलेंगे जी सर जी यहाँ तो 0 होता है, इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6। सर जी इधर आते हैं तो होता है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तीर यह दर्शाती है कि अनंत तक जाएगा। इधर भी तीर यह दर्शाती है कि अनंत तक जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमको एक रेखा, वो भी कौन सा? सरल रेखा, संख्या रेखा, पढ़े हैं ना संख्या रेखा। हाँ सर जी संख्या रेखा आप 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, संख्या रेखा ये 5 में भी होता था। संख्या रेखा पे इधर जाते हैं तो प्लस आता है, इधर आते हैं माइनस आता है। कहने का मतलब 0 से इधर जाएंगे प्लस जाएगा, 0 से इधर आएंगे माइनस आएगा। अब देखो करेंगे क्या, इसी पटरी को अगर हम ऐसे, ये ऐसे है ना, हम इसको 90 अंश घुमा देते हैं, ऐसे है, इसको अगर हम घुमाते हैं, सपोज करते सर ये प्लस वाला है तो ऊपर आएगा, ये ऊपर आ जाएगा प्लस ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सर जब इसको हम 90 अंश पे घुमाते हैं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये कुछ हो गया, सीधी रेखा है, ठीक है। आप स्किल से बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। सर जी ये वाला ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक बढ़ती जाएगी। सर जी ये वाला पोर्शन तो आ गया कहाँ? नीचे। ये वाला जो पोर्शन है ये आ गया क्या? नीचे। तो ये वाला जो पोर्शन नीचे आया तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आ गया आपका। कहने का मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, जो हम ये समतल पृष्ठ पे, ये समतल बोर्ड पे जो ये आकृति को बनाए हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। सर ये चतुर्थांश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो 4 भागों में विभाजित हुआ है ना, 4 भागों में विभाजित हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? चतुर्थांश। बोलो क्या? चतुर्थांश। या इसको हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ ये है कि किसी भी बिंदु को निर्देश करने के लिए उसको ज्यामिति, जय मतलब भूमि, मिति मतलब मापना, भूमि को मापते हैं, माप कर किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में बताते हैं, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति, तो इस निर्देशांक ज्यामिति या चतुर्थांश बोले, या इससे बोलते हैं हम जिस पट्टी पे इसको बना है इसे कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल, इसे कार्तीय तल भी बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि सर जी आपने तो ऐसा बना दिया, इससे बोलेंगे चतुर्थांश, यह टोटल को बोलेंगे चतुर्थांश। होता क्या था कि देखो इस 0 से इस साइड जब जाएंगे ना, हम 0 से इस साइड जाएंगे ना, तो इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोले?
जीरो से इस साइड जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। फिर सर जी जीरो से इस साइड जाएंगे तो बोलेंगे एक्स डैश अक्ष। यही सब है, कुछ है नहीं। इसको ध्यान से देखिए, क्या बोले हम कि जीरो से जब इस साइड जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और जीरो से इस साइड जाते हैं तो हम बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। क्या? एक्स डैश अक्ष। अब देखो, जीरो से ऊपर जाते हैं तो हम बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। अब जब जीरो से नीचे आते हैं ना तो बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ये हुआ। जीरो से ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष, जीरो से नीचे जाएंगे तो वाई डैश अक्ष। ये हमको क्या हुआ? निर्देशांक ज्यामिति का जो अक्ष है, अक्ष। देखो, अगर इस टोटल को पूछा जाएगा ना, इस टोटल को, ये जो क्षैतिज तल है, क्षैतिज, इस ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, क्या? क्षैतिज रेखा। क्या? क्षैतिज रेखा। ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको अगर टोटल में बोला जाए ना तो इसको हम बोल सकते हैं सर जी क्या? एक्स अक्ष। कैपिटल में एक्स अक्ष, इस क्षैतिज रेखा को। ठीक। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्या? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? खड़ा हुआ। इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। अगर एकदम टोटल को बोले ना, जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको किस नाम से बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वाई अक्ष। किस नाम से बोलेंगे? वाई अक्ष। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको किस नाम से बोलते हैं? तो एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। अब देखो, इसको हम बोलते हैं भुज, दूसरा नाम से बोल रहे हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं हम लोग भुज। क्या बोलते हैं? भुज। भुज। ये जो क्षैतिज रेखा है, बोला करो जो बोल रहे हैं, ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं भुज सर जी। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम बोलते हैं कोट। कोट। कुल मिलाकर ये है कि सर जी एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। अब देखो, ये वाला जो बिंदु है ना, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। सर जी ये निर्देशांक होता क्या है? देखो, निर्देशांक जो होता है ना, निर्देशांक करने मतलब निर्देश करने के लिए, निर्देशांक, जो निर्देशांक कहे कभी भी कि निर्देशांक, तो निर्देशांक लिखते समय पहले हम लोग लिखते हैं भुज का मान। अब भुज हम अभी बोले एक्स का मान, भुज का मान, उसके बाद से यहाँ पे बीच में ये देंगे, उसके बाद से लिखेंगे कोटि का मान। पहले क्या? भुज के मान, फिर से यहाँ पे कमा देंगे, उसके बाद से क्या? कोटि का मान। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो निर्देशांक लिखने का मान होता है ना, तो भुज, भुज हमने क्या बोला कि सर जी पहले लिखेंगे एक्स अक्ष वाले को, वो प्लस में हो या माइनस में हो, पहले एक्स अक्ष वाले को लिखेंगे, उसके बाद से वाई अक्ष को। पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे, बीच में कामा देंगे, उसके बाद से क्या आंसर? वाई अक्ष को। निर्देशांक लिखते समय हमेशा पहले भुज, उसके बाद से कोटि को, उसके बाद से क्या? भुज क्या है? एक्स अक्ष है, और कोटि क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है। तो ये वाला आप कुछ इसमें से नोट करो, कुछ क्या, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट करो। कर लिए? तो देखो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हटाते हैं, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सर जी 0 से इधर जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। 0 से इधर जाते हैं तो बोलते हैं एक्स अक्ष, 0 के इधर जाते हैं तो एक्स डैश अक्ष, 0 से ऊपर जाते हैं तो वाई अक्ष, 0 से नीचे आते हैं तो वाई डैश अक्ष। अब देखो ये जो रेखा है, सोई हुई रेखा है ना, लेटी हुई जो रेखा है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? क्षैतिज रेखा।
छाइती मतलब सोई हुई, छाइती मतलब क्या, सोई हुई रेखा ये। और जो ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, खड़ी हुई, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसे बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। और होल को बोलते हैं एक्स वाई अक्ष, क्या, वाई अक्ष। टोटल को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अब होता क्या है कि सर जी निर्देशांक लिखते हैं हम लोग, जब निर्देशांक लिखते हैं ना तो निर्देशांक लिखते समय पहले हम लोग भुज का मान लिखते हैं। भुज क्या सर जी, ये जो क्षैतिज रेखा है, और उसके बाद से बीच में कामा लगाएंगे, कोट लिखेंगे, ये छोटे वाले कोष्टक में अवश्य घेरिएगा। अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना सर जी 2,3 तो ये गलत कहलाएगा, जब तक आप कोष्टक नहीं घेरते हैं। अगर ये इससे भी कर देते हैं, ये नहीं हटा रखते हैं, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर निर्देशांक लिखते समय एक्स अक्ष का मान लिखो, एक्स अक्ष वाला भले प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, उसके बाद से वाई अक्ष का मान रखो, भले प्लस वाला हो या माइनस वाला हो या कोई भी हो, ठीक। तो इसमें जो हटाने योग्य है उसको हम हटाते हैं, ठीक। ये देखो ये वाला हम हटाते हैं, ठीक। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष को भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को कोटि बोलेंगे, इसको भूलिएगा मत। हाँ, एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक, कहने का मतलब सर जी यहाँ पे मूल बिंदु का जो निर्देशांक है ना, एक्स की दूरी भी 0 और वाई वाली जो ये रेखा इसके भी बीच की दूरी क्या है, 0। तो इसलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, क्वेश्चन ऐसे आगे आ सकता है क्या कि जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना जिस बिंदु पे, तो उस बिंदु का नाम बताइए। तो बोलेंगे मूल बिंदु। कहेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0। इसको भी क्या करते हैं, हम हटाते हैं, ठीक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है छोटू, 0 0, ठीक है। तो हाँ, अब चलो ये वाला हम हटाते हैं, ठीक। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, देखो हमने तो बोला कि सर जी इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। समूह में कहा जाए कि एक समूह में ये जो समतल पृष्ठ पे हम जो आकृति बनाए हैं ये क्या है, तो बोलेंगे चतुर्थांश है। कोई पूछेगा बताइए भाई साहब चतुर्थांश है क्यों, क्योंकि ये जो 4 भाग है ना, 4 भागों में बटा हुआ है, वो भी 90 डिग्री पे, 90 अंश के कोण पे बटा हुआ है, ठीक। तब देखो होता क्या है कि सर जी सिर्फ हम ये वाला भाग को देख रहे हैं, हम कहें कि ये जो चतुर्थांश है 4 भागों में बटा हुआ है। सर जी एक तो ये पहला भाग हो गया, फिर से ये दूसरा भाग हो गया, फिर से ये तीसरा भाग हो गया, फिर से ये कौन सा जी, चौथा भाग हो गया। हम कहते हैं कि चलो ठीक है ये 4 भागों में बटा है। फिर सर जी हम कहते हैं कि आइए थोड़ा सा इसमें देख लिया जाए कि इस चतुर्थांश में कोई अगर निर्देशांक लिखता है ना, कोई निर्देशांक अगर लिखता है या हम लिखते हैं तो इसमें कैसे लिखेंगे। कहने के मतलब देखो हम अभी बताएं कि निर्देशांक लिखते समय, निर्देशांक लिखते समय निर्देशांक लिखेंगे ना तो सबसे पहले एक कोष्टक लगाएंगे, उसके बाद से भुज का मान लिखेंगे, उसके बाद से कामा लगाएंगे, उसके बाद से कोटि का मान लिखेंगे। ये हमने आपको बताया, हमने आपको बताया ना। सर जी क्या बताए, हम कहें कि अरे यार पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद से y का मान लिखेंगे। हमने क्या बताया कि पहले देखो, हमने कहा कि पहले x का मान उसके बाद से y का मान, यही ने कहा पहले भुज का मान उसके बाद से कोटि का मान। अब हुआ क्या सर जी, इस वाले जो खाने में कोई भी मान होगा तो पहले तो भुज मतलब ये x अक्ष वाला, तो x अक्ष वाला। अब देखो इसके चिन्ह देखते हैं, ये वाला क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, तो बोलेंगे सर जी पॉजिटिव है। x का मान क्या है, पॉजिटिव है, कामा। सर जी ऊपर जाएंगे तो इसी घर में रहेंगे ना, हम बोले कि हाँ। तो ऊपर जाएंगे तो इसी घर में रहेंगे, ये प्लस ऊपर वाला भी प्लस। इसका मतलब सर जी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम ये चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है भुज और कोटि का चिन्ह बताइए। तो बोलेंगे प्लस और प्लस, प्लस प्लस, प्लस और प्लस। प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है प्लस और प्लस होता है। सर जी क्यों, क्योंकि देखो ना इधर दूरी चलते हैं तो ये भी प्लस, ऊपर दूरी चलते हैं तो ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस। अब आओ यहाँ पे तो ये जो दूसरा भाग है प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, भुज और कोटि दोनों का मान प्लस, ठीक है। अब दूसरा चतुर्थांश में करेंगे क्या सर जी, इसमें क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि करिए जो करना है वो करा जाएगा, और क्या। तो इसमें क्या करेंगे कि सर जी आपने तो पहले बोले कि जो निर्देशांक लिखिएगा ना बाबू, तो जी सर क्या
निर्देशांक लिखिएगा तो पहले तो लिखिएगा भुज का मान, बोलेंगे जी सर, उसके बाद से लिखिएगा कोटि का मान। सर जी पहले कोटि उसके बाद से भुज नहीं लिख सकते, नहीं वो गलत हो जाएगा, पहले x अक्ष का मान उसके बाद से y अक्ष का मान। इसका मतलब सर जी पहले आप x का मान लिखवाएंगे उसके बाद से y का, हम बोलेंगे बिल्कुल। तो सर जी जो x वाली दूरी है देखिए ना किस में है, तो हम कहते हैं कि x वाली दूरी जो इस घर में होगा यही वाला ना पार्ट होगा, बोलेंगे जी सर जी। तो ये वाला पार्ट किस में है, तो बोलेंगे सर जी माइनस में है, कामा। सर जी y वाला, तो हम कहते हैं कि y ऊपर ही न जाएंगे, y के लिए आप ऊपर ही न जाएंगे, तो बोलेंगे जी सर जी। तो ये भी किस में है, माइनस में। पहले में प्लस प्लस बोला कीजिए, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस और दूसरे में माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस में जी, सॉरी ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है, तो प्लस है ना। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस सर जी क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी माइनस और ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, तो ये वाली प्लस। अब देखो हो गया। अब तीसरे में क्या करेंगे, तो सर जी इसमें भी लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक। तो जो आप निर्देशांक लिखेंगे, सर जी आपने बोला कि पहले भुज, हम बोलेंगे कि यस, दूसरा कोट जो हो गया। अरे नहीं बाबू, पहले आप ऐसे तो करो जी सर जी। कहने का मतलब सर जी पहले भुज मतलब x का मान, x अक्ष का, उसके बाद से y अक्ष का। हम कहते हैं कि बिल्कुल। देखो ना सर जी, ये वाला जो घेरे में घिरा हुआ है, इसमें भुज कहने का मतलब x का मान, ये वाला x का मान है ना, तो x का मान तो सर जी निगेटिव है। हम बोले बिल्कुल। y क्या है, ऊपर वाला लेंगे, नहीं ये वाला नीचे वाला लेंगे। y का मान कौन सा, नीचे वाला, तो नीचे लेंगे तो ये भी किस में, माइनस में। तो कहने का मतलब जो तीसरे चतुर्थांश में है ना, तो भुज का मान भी माइनस, कोटि का मान भी माइनस, दोनों माइनस होगा। फिर से आएंगे चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, निर्देशांक। ये जो निर्देशांक होगा ना, तो बोलेंगे जी सर जी। तो पहले क्या लिखेंगे, तो सर जी पहले भुज, उसके बाद से क्या, कोटि। पहले भुज उसके बाद से क्या, कोटि। सर जी भुज मतलब तो x का मान, कोटि मतलब y का मान। सर जी x तो हम कहते हैं कि ये वाले घर में देखो, आप इधर उधर दूसरे घर में नहीं देखना है, इस घर में देखो। तो सर जी पहले x का मान, तो हम कहते हैं कि इस घर में यही वाला ना x है, यही वाला है कि नहीं है, तो बोलेंगे जी सर जी है। तो सर जी x वाला ये तो पॉजिटिव, बोलेंगे जी सर। y ये है ना, y ये है, तो y ये है, तो ये भी किस में है, माइनस में। सर जी माइनस हो गया, तो हाँ हो गया। देखो कितनी बातें हम आपको बता दिए, कितनी बातें बता दिए। क्या कि सर जी 0 से इधर जाएंगे x अक्ष, इधर जाएंगे x डैश अक्ष, ऊपर जाएंगे y अक्ष, नीचे जाएंगे y डैश अक्ष। इस टोटल को क्षैतिज बोलते हैं, या इस टोटल को कोटि भुज बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, और क्या एक रूप में बोला जाती है एक्स और वाई अक्ष बोलते हैं। एक रूप में अगर देखा जाए तो ये जो हम जब ये रेखा और ये रेखा जब काटती है तो चार भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। तो चार भागों में विभाजित होती है, इसी वजह से इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश का मान जो होता है ना प्लस और माइनस होता है। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मूल बिंदु तो बताए ही अभी, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0 होता है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। कर लिए होंगे तो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हटाते हैं और इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी ऑटोमेटिक अपने किताब के आप करेंगे। ये भरोसा रखिए कि पहले चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, लेकिन हम करवाएंगे उसको भी। तो ऐसे उसके बाद से जो अगले चैप्टर आएगा ना, तब देख कर कहेंगे सर जी ये तो इस चतुर्थांश में है। ठीक, तो एक बार के लिए हम इसको क्या करते हैं, टोटल नहीं हटाते हैं, कुछ कुछ रहने देते हैं और हटाते हैं। ठीक, अब देखो हटाते हैं, याद रखिएगा। एक बार पूछेंगे फिर लास्ट में आपसे कि किस चतुर्थांश में चिन्ह कौन सा होता था। इसमें दोनों में माइनस था,
इसमें प्लस माइनस था, इसमें प्लस प्लस था, इसमें माइनस प्लस था। ठीक, इसको भूलिएगा मत। पहले लिखेंगे भुज का मान, उसके बाद से लिखेंगे कोटि का मान। बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोलने का उद्देश्य यही है कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, अब चलो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहले करवाते हैं। देखो हम जैसे हम दिए आपको कि आप एक काम करो, इसको आप दर्शाइए, इसको आप इसमें क्या कीजिए, दर्शाइए। तो दर्शाना है तो कहने का मतलब सर जी ये तो हमको दिख रहा है कि ये किसका मान है, एक्स का मान है, ये किसका मान है, वाई का मान है। हम बोले बिल्कुल सही बात है। या बोलेंगे सर जी ये तो भुज का मान है, फिर बोलेंगे सर जी ये कोटि का मान है। हम कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है यार, कितने समझदार इंसान हैं आप। भुज का मान है, कोटि का मान है, एक्स का मान है, वाई का मान है। हाँ तो फिर तो हम कहते हैं कि सर जी इसका मतलब ये एक्स का मान कितना हम चलेंगे। हम कहते हैं कि एक्स का मान 3 चलेंगे, 1 2 3, यहाँ पे पहुँच गए। फिर सर जी वाई का मान कितना चलेंगे, 5। तो वाई का मान 1 2 3 4 5। फिर इसको ऐसे बढ़ा दो और इसको ऐसे बढ़ा दो, और जहां पे आकर कटे ना, इस बिंदु का निर्देशांक है कितना, 3 और 5। हो गया। क्या हमने किया, जो पहला था 0 से 3 कदम आगे गए, 0 से 3 कदम आगे गए। उसके बाद से सर जी ये वाला किसका मान था, हम कहते हैं वाई का। सर जी वाई मतलब भुज का। सर जी भुज मतलब अरे ऊर्ध्वाधर। सर जी ऊर्ध्वाधर मतलब अरे एक अक्ष, क्या बताएं, एक अक्ष। फिर सर जी इधर नहीं बन सकता। हम कहते हैं पिटाओगे क्या, इधर कैसे बनेगा। सर जी क्यों नहीं बन सकता है, हम इधर भी तो खींच सकते हैं, 3 और 5 यहाँ पे। हम कहते हैं अरे बाबू ये देखो ये -5। ओ सर जी ये बात है, इसका मतलब सर जी चिन्ह को भी देखकर चलना है। बोले हाँ, विदाउट चिन्ह के चलेंगे दुर्घटना हो सकती है। वैसे जी मजा आ रहा है, और एक दीजिए ना। हम कहते हैं कि आओ करो, इसको हम बदल देते हैं, क्या -5 5 5। सर जी इसको तो हम कर देंगे। हम कहते हैं करो, कर लो। कहे सर जी आप हमको क्या समझे, नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं अरे बाबू कर लोगे, क्यों नहीं करोगे, हम उतने देर से बता रहे हैं नहीं करने के लिए। कहोगे सर जी बिल्कुल इस बार तो कर ही लेंगे। हम कहते हैं कि एक बार प्रयास कर लो, करो। हम यहीं पे बैठे हैं, कर लिए। अब आप देखते हैं सर जी ये जो है ना x का मान -5, x का मान है, भुज है। सर जी भुज है, ये क्या है, भुज है। सर जी यह भी भुज है। हम कहते हैं हाँ यह भी क्या है, भुज है। ये क्या है, हम कहते हैं कोटि है। सर जी नीचे वाला क्या है, ये भी कोटि है। नीचे वाले भी क्या है, कोटि है। तो अब देखो सर जी भुज का मान -5। हम कहते हैं कि हाँ, तो -5 देखो ना। सर जी इधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। 0 से इधर जाते हैं तो माइनस में आते हैं। तो ओ सर जी -5 मिल गया। हम कहते हैं कि -5 मिल गया, ठीक है। y का मान 5 ढूंढो। कहते सर जी y का मान -5। ओ सर जी ऊपर चलेंगे, लीजिए। अब इसको ऊपर बढ़ाते लेकर जाओ, जहां पे एक दूसरे को काटे ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, उस बिंदु का जो निर्देशांक है कितना है, -5 और 5। बोलेंगे सर जी मजा आ रहा है और करवाइए। हम कहते हैं क्या, आओ यार करो, लो ये -5 ले लो। हो सर जी कर लेंगे कर लेंगे। हम कहते हैं कैसे, कहोगे सर जी x का मान -5। हम कहते हैं कि यस। सर जी y का मान भी -5, इसका मतलब इधर आएंगे। हम बोले यस, कितने समझदार हो। हम लोग गजब की समझदार इंसान हुए। सर जी आप ही का तो चले हैं। तो ओ तब कर सकते हो, तब कर सकते हो। तो ये होगा। फिर सर जी और दीजिए, मजा आ रहा है। हम कहते हैं कि मजा आएगा ही, निर्देशांक ज्यामिति ऐसा चैप्टर ही है, ऐसे पढ़ा देंगे कि मजा आएगा आपको। आओ देखो सर जी 7 और 2, 7 और 2। सर जी -7। हम कहते हैं कि हाँ दिख नहीं रहा। अरे नहीं दिख रहा है, इसके आगे तो होगा ना। तो बोलो सर जी बढ़ा दीजिए। कहते हैं कि -6 -7, ये आगे तक जाएगी।
जाएगी नहीं ये रेखा, बोलेंगे जी सर जी। तो -7 x का मान -7 सर जी मिल गया, y का मान 2 सर जी मिल गया। हम कहते हैं कि तब दोनों को मिला दो, यहाँ पे मिल रही है हाँ -7 और 2। फिर सर जी और कुछ दीजिए, हम कहते हैं कि लीजिए भाई साहब 5 और 2 वो भी माइनस में। सर जी x का मान 5 हम कहते हैं कि वो मिल गया, यहाँ मिल गया। अब इधर जाना है कि या इधर जाना है, अब तो अगले डिसाइड करेगा। सर जी माइनस में, हम कहते हैं कि y का मान माइनस तो नीचे ही है ना, तो माइनस में कितना 2, तो सर जी ये गई आपकी ICICI यहाँ पे जो कटा है ना 5 और -2, यही तो है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और एक दे दीजिए सर जी। फिर कहते हैं कि लीजिए और एक करना है, तो -6 + 6 और -6 इसको दर्शा दीजिए। अगर सर जी x का मान प्लस, हम कहते हैं कि जाओ 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 जाओ, मिल गया। सर जी y का मान -5, हम कहते हैं -5 नहीं है 6 है, तो कल ओ सर जी सॉरी यहाँ है। फिर बढ़ा कर लेकर जाओ इसको यहाँ पे, इसको लेकर आओ यहाँ पे मिला ना, तो जी सर जी तो 6 और -6 ये रहा आपका क्या कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे ही अगले चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, दे देगा कि इसको निर्देशांक ज्यामिति में क्या कीजिए दर्शाइए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन कि -7 और 2 करवाए थे क्या, चलो कराए भी हो तो उससे मतलब नहीं है। 5 और -2, 6 और -12, -6 ही दे दिए, तो इसको कुछ कर लो 8। फिर 4 नंबर -5 और -7, फिर से 5 नंबर 2 और 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन कर लाइए। ठीक, ऐसे ही दर्शाइएगा अपने कॉपी पे रफ कार्य के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से हम इसमें जो भी था बताने योग्य निर्देशांक ज्यामिति में, अगर वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे बिना स्किप किए हुए, भगा कर नहीं देखे होंगे, तो आशा करते हैं कि जो तीनों चैप्टर है ना इस चैप्टर का, इस अभ्यास का निर्देशांक ज्यामिति का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ध्यान लगा कर सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो फिर से शुरू से देखिए और धीरे धीरे जो बताए हैं उसको नोट करते जाइए। देखिए एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा। किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे और यूँ जवाब देंगे। चलो एक बार के लिए हम इसको रफली कार्य को हटाते हैं, एक बार में हम आपको टोटल क्या करेंगे, पूछेंगे किसको क्या बोले थे। ठीक है, चलो बोलिएगा, आप लोग अपने मन से बोलिएगा। ठीक, चलो हटा दिए इसको, टोटल ही हटा देते हैं। क्या भुज क्या कोट, अब हमको कुछ नहीं पता, आप लोग बताइएगा, हम पूछेंगे। ठीक है, बताइए, उधर से बोलिएगा। पूछेंगे जब ना तो समझिएगा कि सर जी सामने है, हमारे पास है, नहीं बोलेंगे तो पिटेंगे। ठीक, तो बोला कीजिए, देखो है क्या कि सर जी ये था हम लोगों का क्या, तो बोलेंगे सर जी ये हम लोग का क्या था, संख्या पद्धत, संख्या सरल रेखा, संख्या रेखा जो भी है, बीच में 0, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 बढ़ती जाएगी, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 बढ़ती जाएगी। सर जी इसको जब घुमाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगी नीचे, तो ऊपर जाएंगे तो ये वाली प्लस वाली ऊपर जाएगा तो +1 +2 +3 +4 ऊपर बढ़ती जाएगी। ये वाली नीचे आई है तो -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर क्या बोले कि 0 से इधर जाते हैं, इसे हम x अक्ष बोलते हैं। 0 से इधर जाते हैं x अक्ष बोलते हैं, इधर जाते हैं x अक्ष डैश बोलते हैं, x डैश अक्ष। ऊपर जाएंगे y अक्ष, नीचे आएंगे y डैश अक्ष। फिर इसको बोलते हैं सर जी क्षैतिज रेखा, क्योंकि सोई हुई है। ठीक, क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर क्या सर जी, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। निर्देशांक कभी भी लिखने के लिए ये वाला भूलिएगा मत, जो निर्देशांक हम लोग का होता है ना, निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का, उसके बाद से y का मान लिखो, या हम इसको बोलते हैं पहले भुज का मान लिखो, उसके बाद से किसका, कोटि का मान लिखो। इसको भूलिएगा मत। ठीक है, पहले भुज पहले कोट, उसके बाद से देखो इसमें आएंगे तो सर जी इस घने में प्लस प्लस होता है, इस घर में आते हैं तो माइनस प्लस होता है, इस घर में आते हैं तो माइनस माइनस होता है, इस घर में आते हैं तो पहले प्लस उसके बाद से माइनस होता है।
ये अभी तक पढ़े हैं, ये रेखा और ये रेखा जहाँ पर काटते हैं इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। ठीक, 0 0 होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना? हाँ, देखो ये कैसे हंस रहा है, आप भी ऐसे ही हंसा करो, ठीक है? ठीक, तो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट किया कीजिए। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट तो कर ही देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।